नशा, ये नशा हमारी फेफड़े को खराब करता है, हमारे लीवर को खराब करता है, हमारे हार्ट और उनकी खून की नलियों के बीच में ब्लॉकेज बना देता है, जिससे हमें हार्ट अटैक या हृदयाघात की समस्या होती है। साथ ही साथ हमारे पूरे परिवार और घर को बर्बाद कर देता है। साथियों, यही नशा हमारे ब्लड शुगर को पे भी बहुत भारी असर डालता है, जिससे हमारी शुगर अपेक्षाकृत बढ़ी जाती है। लगभग स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आजकल शहरीकरण में सिगरेट की लत युवाओं में और जो है प्रौढ़ में बहुत बढ़ रही है। गांव में बुजुर्गों में बीड़ी की तलब बहुत बढ़ गई है। तो ये 40 से 50% इम्पैक्ट जो है हमारे ब्लड शुगर पे डालता है। दोस्तों, होता क्या है, जब हम बीड़ी सिगरेट लेते हैं तो उसकी तंबाकू में एक निकोटीन नाम का पदार्थ होता है। ये निकोटीन क्या होता है, बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन बना रहता है। और इस इन्फ्लेमेशन से को बनाने के लिए जो है हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो कार्टिसोल होते हैं वो जो है उत्तरदायी होते हैं। वो एड्रीनलिन बराबर निकलता रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का उत्पादन लीवर बढ़ा देता है। और जब बढ़ा देता है तो हमेशा धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, फैट सेल में कन्वर्ट हो करके जा करके मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जाके लीवर में इकट्ठा हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसके फलस्वरूप इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को सेल्स के भीतर नहीं ले जा पाता और ब्लड शुगर बढ़ाता है। दोस्तों, दूसरे स्तर पे हम बात करें, टोबैको, खैनी, जर्दा या गुटखा, पान मसाला, ये हमारे युवाओं में बहुत कॉमन हो चुका है, जिससे प्री डायबिटिक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसमें हम बात करें तो फर्दर वही चीज है कि इसमें भी निकोटीन पाया जाता है, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ाता है। एपेटाइट डिसरेगुलेट हो जाता है, हमारी भूख प्यास जो है कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे हम ओवर ईटिंग के शिकार होंगे। ओवर ईटिंग से क्या होगा, हमारी कैलोरी बढ़ेगी। कैलोरी जब बढ़ेगी तो ये कैलोरी एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट हो करके जा करके इंट्रामायोसेलुलर फैट को बढ़ाएगी, और जिससे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और हमारी शुगर बढ़ी आएगी। तीसरा, इसमें जो नॉन स्मोकिंग वाली टोबैको में एक तत्व तो नाइट्रोसामीन बनता है। तो ये क्या करता है कि जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनके लिए टॉक्सिन की तरह काम करता है, उन्हें जा करके धीरे धीरे समाप्त कर देता है। तीसरे पे आता है अल्कोहल, जो हर जो है नौजवान में, प्रौढ़ में, बूढ़े में, सब में बहुत ही कॉमन है। तो इसका इम्पैक्ट भी बॉडी पे लगभग 60 से 80% हमारे शुगर पे पड़ता जाता है। तो अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर, अगर जैसे मान लीजिए सुबह हम खाली पेट जब लेते हैं अल्कोहल को, तो क्या होता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करने में लगता है कि जल्दी से जल्दी अल्कोहल को मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल दें। इस दौरान ग्लूकोज लीवर निकालना बंद कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज जो है ब्लड में कम आ जाता है। लेकिन जब यही अल्कोहल लंबे समय तक हम लेते रहते हैं, अगर इसको किसी कोक के साथ मिक्स करके लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ, फ्रूट जूस के साथ, बियर के साथ, तो उनमें चूंकि शुगर की मात्रा एडेड होती है, तो जब क्या होता है, शुगर की अल्कोहल लेने के बाद स्पाइक आता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बनाने लगते हैं और फैट का कलेक्शन जो है लीवर में होने लगता है और फैटी लीवर होता जाता है। तो फैटी लीवर होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस लीवर में भी क्रिएट होने लगता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस लीवर में क्रिएट होने लगेगा तो वो ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा, ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगी और ग्लूकोज बढ़ाएगा। और क्या होता है, धीरे धीरे लीवर में के
असर जो पड़ता है, ये हमारी जो पैंक्रियाज होती हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन बढ़ा के रखता है, एक्सेसिव अल्कोहल। और जब पैंक्रियाटिक इन्फ्लामेशन बढ़ा रहेगा तो हमारी पैंक्रियाटाइटिस की संभावना होगी, और धीरे धीरे हमारी जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं बार बार इन्फ्लामेशन होगा तो डैमेज होंगी, और डैमेज होगी तो इंसुलिन का उत्पादन कम होता जाएगा। इस तरीके से क्या है कि जो अल्कोहल है, जो टोबैको खाने वाली हैं, जो बीड़ी पान सिगरेट हैं, ये हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाती। इनसे हम निपटे कैसे? एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति कि जो हमें अशुभ कर्म है वो उसका ना तो जो है प्रॉफिट देखना ना लॉस देखना, वो सदैव अहितकर होते हैं, उनका त्याग करें। और जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और अगर आपको छोड़ना है तो धीरे धीरे मन को जो स्मोकिंग की अहितकर विषय उसको हितकर विषय की तरफ लगाएं। जैसे कि एक सूती कपड़ा ले लें, उसमें घी और हल्दी का लेप कर दें, और जब सूख जाए तो थोड़ा सा जला के धूम्रपान की जब वो लगे तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ये धूम थोड़ा सा 1 से 2 बार नाक की तरफ जाने दे और मुंह से निकाल दें। तो ये धीरे धीरे इसको कम करते जाए, और जो हानिकारक प्रभाव है निकोटीन का वो दूर होने लगता है। धीरे धीरे आप इसका भी त्याग कर दें। अगर आपको टोबैको खैनी जर्दा खाने की लत लगती है तो आप सौंफ रख सकते हैं, आप जो है छोटी इलायची रख सकते हैं। इन सबको जब भी मन लगे तो सीधे खा लिया और चूसते रहें। तीसरा मुलेठी रख सकते हैं। और अल्कोहल का अगर आपको लगता है तो अजवाइन को पानी में खूब उबाल के रख लीजिए, और जब मन हो तो उसी अजवाइन के पानी को बार बार पीते रहिए, और थोड़ा सा दूध के साथ सेवन करिए। दूध भी पिए। धीरे धीरे क्या होगा, अल्कोहल की लत छूट जाएगी। इस तरीके से आप अपने नशे को दूर करके अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं। धन्यवाद।